बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंड ईयर कॉमर्स, सब्जेक्ट बैंकिंग, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर 7 चल रहा है। आज इसका लेक्चर 8 है। इसेंशियल्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल ऑफ एक्सचेंज के लाजमी लवाजमात, यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, उनके बगैर बिल ऑफ एक्सचेंज की लीगल एंटिटी कानूनी हैसियत नहीं होती। तो वो ये इसेंशियल्स, और ये सवाल 2017 और 2015 में शॉर्ट में आया है, तो इम्पॉर्टेंट में से है। तो एक जो है वो ये शॉर्ट में लिख लिए, आपके पास ये सब पढ़ चुके हैं। ये हम रिवीजन चल रहा है, रिव्यू है, तो जो इसमें कंप्लीट नोट्स भी मौजूद हैं, इसलिए वहाँ से याद कर रहे हैं। नंबर 1, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा हुआ होना चाहिए, ओरल नहीं। जो एक्सचेंज किया गया गुड्स का, उसकी पेमेंट का जो तय किया गया डेट जो डिटरमिन की गई है, वो रिटन में हो। दूसरा, ऑर्डर मस्ट बी रिटन। सेलर अपने पैसे किसी और को देना चाहता है बिल ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए से, तो वो उसमें ऑर्डर लिख कर देगा परचेजर को, कहें मेरे पैसे फलां को दे दो। तो इट मस्ट बी रिटन ऑर्डर, रिटन और ऑर्डर। स्पेसिफिक अमाउंट, इट मस्ट बी कंटेन ऑन स्पेसिफिक अमाउंट। बिल ऑफ एक्सचेंज जो परचेज और गुड सेल की गई हैं, कितनी अमाउंट की परचेज और सेल की गई हैं, उस स्पेसिफिक अमाउंट को बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखना ज़रूरी है। तो स्पेसिफिक अमाउंट, सर्टेन पर्सन, किसी ख़ास फ़र्द के नाम। ऑर्डर मस्ट बी टू अ सर्टेन पर्सन, ऑर्डर मस्ट बी टू अ सर्टेन पर्सन। ये ऑर्डर, ये हुक्म किसी ख़ास फ़र्द के नाम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे परचेज़र अहमद है, तो मैं अहमद को ऑर्डर दूंगा कि मेरे पैसे ज़हीर को दे दें। तो ये ऑर्डर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और सर्टेन पर्सन। अनकंडीशनल ऑर्डर, ये जो ऑर्डर मैं दे रहा हूँ, इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन यानी शर्त मशरूत ना हो, किसी किस्म की कोई शर्त ना हो। विदाउट जो है कंडीशंस, यानी अनकंडीशनल ऑर्डर। मेरा ऑर्डर जो है वो गैर मशरूत होना चाहिए। एड्रेस टू अ सर्टेन पर्सन, किसी ख़ास फ़र्द को मुखातिब किया जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि आप फलां को पैसे दे दें। फिर ऑन डिमांड और फिक्स फ्यूचर डेट, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेड ऑन डिमांड और अ फिक्स फ्यूचर डेट। दो टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज, या तो एक डेट जो तय की गई है उस तयशुदा डेट पर ही अदायगी की जाए, या जब जो है वो डिमांड किया जाए दे दिया जाए। तो ऑन डिमांड और अ फ्यूचर डेट, ये सारे इसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, जो 2 दफ़ा आया, इंपॉर्टेंट में शामिल है। लास्ट टाइम 17 में आया, 18, 19 में नहीं आया, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में शामिल है। इसलिए डेफिनेशन और इसेंशियल, डेफिनेशन और इसेंशियल्स। डेफिनेशन तो कई दफ़ा आई। फिर ये अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी जब ये आया हुआ है। 2019 में, 2017 में, 14 के प्राइवेट में, 13 के रेगुलर में, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में लिस्ट बनाकर 2 की एक्सप्लेनेशन करनी है, लिस्ट बनाए 2 को एक्सप्लेन कर दें। लॉन्ग में पूरी काइंड्स लिखनी है, डेफिनेशन और काइंड्स के साथ आया है। डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन इट्स काइंड्स, तो डेफिनेशन और काइंड्स के साथ आया है। तो जो है वो लॉन्ग में भी 2016 में, 2011 में है, तो सारी काइंड्स लिखनी है, डेफिनेशन के साथ सारी काइंड्स। तो काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मेन ये 5 काइंड्स हैं। बिल बाय प्लेस, प्लेस के हिसाब से जगह के बाद से काइंड्स हैं, उसके आगे बताते हैं। फिर बिल बाय टाइम, वक्त के एतबार से जो बिल ऑफ एक्सचेंज है। फिर बिल बाय डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात के एतबार से बिल ऑफ एक्सचेंज की मुबादला की बिल की इकसाम है। बिल बाय पेमेंट, पेमेंट के एतबार से भी 2 जो काइंड है, और अदर काइंड्स, इसके अलावा भी 2 मज़ीद काइंड्स हैं। तो मेन तो ये 5 काइंड्स हैं। फिर इनकी सब काइंड्स हैं, इनकी ज़ैली किस्में हैं। तो सबसे पहले बिल बाय प्लेस, बिल बाय प्लेस ये 3 टाइप्स की। एक जो है वो इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज,
ये ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका स्पेसिमेन भी है, जिसमें तीनों पार्टीज़, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो तीन पार्टीज़ जो हैं दोनों, यानी तीनों की तीनों एक ही मुल्क की हों, बायर भी उसी मुल्क का, पर यानी और सेलर भी उसी मुल्क का, और जिसको पेमेंट की जा रही है वो भी उस मुल्क का। तीनों पार्टीज़ जो हैं वो एक ही कंट्री की हैं और उसी कंट्री की अमाउंट में जो पेमेंट होगी उसी जो है वो बाउंड्री ऑफ कंट्री में जो उसकी एक्सचेंज होगा। तो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। बायर, सेलर एंड इंडोर्सर, इंडोर्सी, ऑल पार्टीज आर रिलेटेड टू अ सिंगल कंट्री, एक ही मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज है। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज प्लेस में जगह के एतबार से बैरून मुल्क, एक पार्टी पाकिस्तान की सेलर यानी एक्सपोर्टर, दूसरी पार्टी इंग्लैंड या किसी और मुल्क की जो है वो परचेज़र या इंपोर्टर, और पेमेंट जो है किसी थर्ड पार्टी को, तो ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसमें जो अमाउंट होगी वो भी फॉरेन करेंसी में, डॉलर, इंग्लैंड में तो पाकिस्तानी रुपए में, लेकिन फॉरेन में डॉलर, पाउंड स्टेर्लिंग या जो भी रिलेटेड कंट्री है उससे मुतालिक जो तय हुआ है, ज़्यादातर डॉलर और पाउंड में होता है, तो करेंसी में, फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो, तो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। बिल ऑफ सेट्स, एक से ज़्यादा बिल की जो सेट्स बना ली जाते हैं, 4, 5, 3, कम से कम 3, 4, 5 सेट्स जगह के एतबार से। फिर एक यहाँ के ताजिर के पास यानी एक्सपोर्टर के पास, एक इंपोर्टर के पास, एक यहाँ की मुल्क की कंट्री के पास, और एक जो है वहाँ की मुल्क की कंट्री के जो रिलेटेड अथॉरिटी उसके पास। 4 हो गए, एक एक्स्ट्रा खो जाए तो उसके रिप्लेसमेंट में मिल सके, तो 5 सेट्स बना लिए या 4 सेट्स बना लिए। तो ये हैं आउटसाइड में ज़्यादा यूज़ होती हैं, इनलैंड में भी 2 हो सकती हैं, तो ये जो है वो बिल ऑफ सेट्स कहलाते हैं। तो पहला काइंड्स मुकम्मल बिल ऑफ प्लेस। बिल ऑफ टाइम, टाइम के एतबार से 2 हैं, डिमांड बिल और डेफिनेट बिल। डिमांड बिल जब भी डिमांड करें, जब भी ज़रूरत हो उसकी पेमेंट करनी होगी, और डेफिनेट टाइम, डेफिनेट बिल किसी एक मखसूस टाइम का, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो ज़्यादातर जो है वो इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ्स के होते हैं, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज 6 मंथ्स के हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम 2 टाइप्स के हो गए। फिर नेक्स्ट जो है वो बिल बाय डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात के एतबार से बिल जो है ये भी वही चल रहा है, इसकी हमने देखा है। तो डॉक्यूमेंट्री बिल, डॉक्यूमेंट ऐसे बिल हैं जिसके साथ दस्तावेज़ात भी, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होते हैं फॉर एविडेंस। वो भी 2 टाइप के, अगेंस्ट पेमेंट, जो पेमेंट की लेन देन होगा उसकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स, अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस की गई उसके डॉक्यूमेंट्स। नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल जिसमें किसी किस्म के कोई दस्तावेज़ात नहीं हैं, तो ये बिल बाय डॉक्यूमेंट हो गए। बिल बाय पेमेंट, पेमेंट के एतबार से बेयरर बिल ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो इंडोर्समेंट के बाद एनी होल्डर ऑफ बिल कैन रिसीव कैश फ्रॉम द परचेजर। तो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कोई भी फ़र्द जिसके जो बिल रखता हो वो जाकर फरोशी ख़रीदार से इसके पैसे ले सकता है। ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें बाकायदा स्पेसिफिक पर्सन को ऑर्डर किया गया कि सिर्फ उसी को दिए जाए, अगर वो किसी को इंडोर्स करे तो उसके बैक पर वो इंडोर्समेंट लिख कर ट्रांसफ़र करेगा, तो फिर वो जो है वो ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। फिर ये अदर काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके अलावा भी 2 टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज है। ट्रेड बिल, जो ट्रेड किया जा रहा है तिजारत, इस तिजारत में बनने वाला बिल जो है वो ट्रेड बिल है। 2 पार्टीज बायर और सेलर ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड बिल है। लेकिन इससे हटकर भी एकोमोडेशन बिल होता है, यानी माली हेल्प करने के लिए। तो एकोमोडेशन बिल में एक दोस्त दूसरे दोस्त से कर्ज लेना चाह रहा है, मुझे कुछ पैसे आप कर्ज दे दें। उसने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं और मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूँ, तो ऐसा करें कि आप मेरे नाम बिल बना दें, और जैसे मैंने आपसे माल ख़रीदा है, हालांकि ख़रीदा नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। आप ये बिल, अभी इस बिल की लीगल जो है वो एंटिटी हो जाएगी कानूनी हैसियत, आप इस बिल को ले जाकर बैंक से कैश करवा लें,
बैंक उसके बदले आपको पैसे दे देगा। लेकिन जबकि मेरे साइन होंगे तो आप मेरे नाम बिल बनाए, मैं उसको साइन करके आपको दे दूंगा, आप जाके बैंक से ले लें। आप 3 महीने के आपको चाहिए, 6 महीने की चाहिए, 6 महीने में 1-2 दिन पहले आप मुझे लाके पैसे दे दें। बैंक वाले मेरे पास आएंगे, चूँकि मैं ख़रीदार मैंने दिखाया है, तो मैं बैंक को पैसे दे दूँगा। इस तरह आपका भी गुजारा हो जाएगा, आपको भी पैसा मिल जाएगा और जो है मेरी दोस्ती भी का हक भी अदा हो जाएगा। तो ये एक्यूमुलेशन बिल कहलाता है। तो स्टूडेंट, ये टाइप्स ऑफ बिल या काइंड्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसेंशियल्स ऑफ बिल, और इसकी इंपॉर्टेंस आपने देख लिया कैसा आएगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो लॉन्ग में आपको पूरा लिखना होगा, शॉर्ट में 2 के मुतालिक तफसीलन बयान करनी। तो बेहतर ये कि आप लॉन्ग की तैयारी कर लें, तो उसमें शॉर्ट खुद ब खुद निकल जाएंगे। ये चैप्टर अभी चल रहा है, चैप्टर 7। इसमें अगला इंशाल्लाह बकिया अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।